स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इंग्लिश पब्लिकेशन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो आज हर बार की तरह स्टडी वीडियोस आया है इस चैनल पर। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हर एक टेंस शुरू से लेके प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस की हर एक ट्रिक, हर एक तोड़ निचोड़ आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो लास्ट प्रेजेंट के टेंस पर आ चुके हैं। अभी तक आपने पुराने वीडियोज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम आप जो देख रहे हैं, हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश पब्लिकेशन। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ नया, कुछ ट्रिकी सीखने चलते हैं। तो अब इसकी पहचान जो मेन होती है, पहचान ही मेन होती है भैया। क्योंकि जब पहचान पता होगी तो हम उसका नाम बता सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब आपको पहचान नहीं पता होगी कि छेना सफेद होता है या काला, तो आप कैसे बता सकते हो कि वो छेना ही रखा है। भाई काला तो रसगुल्ला होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। जब आपको पहचान पता होगी तभी आप टेंस बता सकते हैं, वरना बिना पहचान की कोई चीज नहीं बताई जा सकती है। तो पहचान के बारे में बात करते हैं। पहचान, इसमें जिस टेंस में लास्ट में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है आदि शब्द जो आ जाएं। और भैया ये ग्रीन समय, इसको ग्रीन इसलिए किया है क्योंकि ये लास्ट में जब मैं टेंस के एग्जांपल आपको दूंगा तो ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये समय आपको ग्रीन में दिया था। तो ये लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये ग्रीन में क्यों था। ये ऐसे शब्द आ जाए भैया, ये ऐसे शब्द आते कि इसमें तारा है, वह यह किताब पढ़ता रहा है, पढ़ता रहा है। तो अगर हम गौर करें, वह यह किताब पढ़ता रहा है, तो पढ़ता पढ़ता रहा है। और अगर हम ये देखें, पढ़ता रहा है भैया, क्या दिख रहा है? ता रहा है। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की हुई है वो जरा गौर से देखें, गौर से देखें तो इसमें दिख रहा है पढ़ता रहा है। क्लियर हो गया कि पढ़ता रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस हो जिसमें लास्ट में ता रहा है, ते रहे है, ती रही है, ऐसे वर्ड आ जाएं, तो मैंने समय की बाद में बता दिया, ऐसे वर्ड आ जाएं तो आप समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसकी सहायक क्रिया पर ध्यान देते हैं थोड़ा कि सहायक क्रिया क्या है। सहायक क्रिया होगी हमारी पुरानी हैव बीन, हैज बीन, जो परफेक्ट में यूज की थी, केवल उसमें बीन लगाना है, BEEN। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर BEEN, बस बीन को जोड़ देंगे, काम बन जाएगा। अब हर वचन के साथ, मतलब एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको क्या जोड़ना है क्रिया में? केवल ING ऐड करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ING जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान अरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे एग्जाम्पल, क्रिया में कैसे ING जोड़ेंगे, क्रिया में कैसे ING जोड़ेंगे तो वो भी बता दूं। क्रिया में कैसे ING जोड़ेंगे? प्ले, प्ले, प्ले जो होता है वो खेलना की क्रिया होती है, खेलना, जिसके अर्थ होता है खेलना। प्ले मीन्स खेलना। अब प्ले का जब हम कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जिस भी कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो ING लगेगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चेंज करेंगे तो ING लगेगी वर्ड के साथ। तो हमेशा याद रखना ING लगेगी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। रीड भी ING लगे, ठीक है। अब इसके पॉजिटिव एक सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा इसका सेंटेंस आप लोगों के सामने, ये रहा इसका सेंटेंस। मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूं। भैया 3 बजे समय,
समय आ गया और इसमें पढ़ता रहा नहीं हूँ। अगर आप गौर से देखें तो इसमें पढ़ता रहा नहीं हूँ, इसमें केवल लिखा है पढ़ रहा हूँ, वो भी 3 बजे से। गौर से देखें भैया कि इसमें लिखा है 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहा नहीं हूँ। और अगर हम बात करेंगे नीचे आने के, ऊपर जाते हैं पहचान की तरफ, तो भैया इसीलिए ग्रीन अंडरलाइन हुआ था कि आपको समझ में आए कि ये क्या है। समय, समय क्या है? तो समय आपने देखा होगा, यहाँ पर भी लिखा था समय। समय जो है वो क्या है? तो समय था आपका ये जो समय है वो आपका नीचे एक टेंस, अभी एग्जाम्पल तौर पे मैंने दिखाया। मैं 3 बजे से समय दे दिया गया और फिर ता रहा है, ती रही हो, कुछ भी ना हो। आपको अगर सेंटेंस में कहीं पर भी कोई समय, समय क्या, 3 बजे से छोड़कर 2 साल कोई भी टाइम दे दिया जाए तो समझ जाना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है। चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, अगर समय मिल गया तो समझ लो वो चला गया मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो वहां पर ता रहा है, ती रहेगी, आदि चीजें हम वहां पर नहीं ढूंढेंगे। तो अब क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान दे ले हैं। तो उसमें लिखा है मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, हैव बीन जो हो गई सहायक क्रिया हो गई, आई ये हो गई, आई हैव बीन रीडिंग, रीडिंग बुक, बुक सिंस, सिंस से। अब सिंस का भी मैं तोड़ बताऊंगा नीचे, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। वीडियो छोड़ के चले गए भैया तो सब छोड़ के चले गए, वीडियो मत छोड़ना। सिंस से लेके फॉर तक की कहानी स्पष्ट बताऊंगा। अगर इसमें समझ ना आए तो अगला सिंस के ऊपर और फॉर के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा। खुल के बात कह दी है कि पूरा वीडियो बनाऊंगा। अगर इस वीडियो में आपको समझ में ना आया तो पूरा वीडियो आपके लिए सिंस ऑफ फॉर का लेके आऊंगा। तो इसमें लिखा है मैं 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो भैया अच्छी बात है, पढ़ना बहुत अच्छी बात है। आई हैव बिन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock 3 बजे की हो गई। और हैव बिन जो एच बी है हमारा हेल्पिंग वर्ब वो लग गई और वर्ब के साथ आई एन जी जुड़ गई। अगर हम यहाँ देखें तो रीड माने पढ़ना और रीडिंग पढ़ रहा है, तो रीडिंग हो गई और सिंस 3 o'clock। ठीक है, अब निगेटिव की बात कर लेते हैं। निगेटिव में मैं 3 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन नॉट। अब भैया एक चीज और सुन लो, आपको हमेशा याद रहेगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कि नॉट बीच में कैसे आ जाता है। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ कि आई जो है वो फर्स्ट पे है और एच बी जो है वो आई के साथ रहना चाहता है, लेकिन एच बी आई के साथ हैव जो है हमारा वो आई के साथ रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। आई के साथ भी रहना चाहता है और वर्ब के साथ भी रहना चाहता है। कि आई के साथ भी, जब हम निगेटिव बनाएंगे गौर से ध्यान देना कि आई के साथ भी रहना चाहता है, ये आई के साथ भी रहना चाहता है और वर्ब के साथ भी। ठीक है, एच बी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आई के साथ भी रहना चाहता है। अगर हम परफेक्ट की नजरअंदाज से देखें, अगर हम परफेक्ट की सहायक क्रिया ले लें हैव हैज, तो वो आई के साथ भी रहना चाहता है और वर्ब के साथ भी रहना चाहता है। लेकिन ये जो बीन है, ये जो बीन है ये इसे रहने नहीं, बीन चाहता है कि वो वर्ब को छोड़कर वो उसके साइड रहे, उसके पास रहे, लेकिन हैव नहीं चाहता। इसलिए वो बीच में नॉट को बुला लेता है, निगेटिव में नॉट को बुला लेता है, तब वो उससे दूर हो जाता है। ठीक है, कि आई हैव बीन नॉट रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या मैं 3 बजे से पुस्तक, क्या मैं 3 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ? यार नहीं कहाँ से लगा दिया इसमें? तो ये इसमें देखो दोस्तों, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया टाइप करने में। अब इसका मैं सलूशन आपको अभी दे दूंगा और ये इस पे ध्यान ना दें, इस पे ना ध्यान दें, क्योंकि इसका जो टाइप था वो गलत हो गया है, इसमें नहीं आ गया है। पर नहीं का सलूशन अगर हम ऐसे मिटा दें तो
अभी आप मिटरा हुआ है, इसको नहीं को ना समझे, है ही नहीं कुछ यहाँ पे, बिल्कुल धप्पा समझे। बाद में मैं इसका भी सोल्यूशन दूंगा, ऐसा नहीं कि सोल्यूशन ना दूं। तो क्या, हैव आई, देखो यहाँ पे वो इससे दूर हो गया, लेकिन आई से पहले हो गया, जो वो चाहता था वो आई से पहले हो गया। ये देख सकते हो यहाँ पर आई से वो पहले हो गया, ठीक है। आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock हो गया कि आई हैव बीन। जब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो वो पहले आ जाएगा हैव। जो देखिए दोस्तों, अगर हम परफेक्ट के हिसाब से देखें तो हैव जो है वो इससे बहुत कोसों दूर रहना चाहता है, लेकिन ये हैव का पीछा नहीं छोड़ना चाहता है। ये कह रहा है कि नहीं, मैं रहूंगा तो हैव के साथ ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस सेंटेंस की, हैव आई बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। अब बात करते हैं नहीं वाले की। भैया नहीं लग गया है, टाइप में हिंदी में नहीं लग गया, लेकिन मैं आपको यहाँ भी इसका सोल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर निकालूंगा। हैव, तो भैया ये नॉट कहाँ जाएगा? अब आपने नहीं लगा दिया इसमें, तो ये नॉट कहाँ जाएगा? तो कहीं नहीं जाएगा। ये नॉट जो हैव के साथ था वो इसकी दूरी और बढ़ा देगा भैया, कि इसको हैव के तीर नहीं जाने देगा। अब जो ये बीच में जो आई के पहले यहाँ पर देखिए ये लाइन, ये यहाँ पर हमारा नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कि नॉट यहाँ पर आ जाएगा भैया, कि आई के बीच में हमारा नॉट प्रवेश ले लेगा। ये आई के बीच में ये जो हैव की दूरी है बीन से वो और बढ़ाएगा। अगर यहाँ पर लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ जाए तो इसकी हैव की जो बीन से दूरी है वो और बढ़ाता चला जाएगा, उसके पास नहीं वो आने देगा, कि वो है बीन से दूर रहना चाहता है। ठीक है, आपको आसानी से तरीके से समझाऊंगा कि अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हो, निगेटिव बना रहे हो, तो आपको केवल हैव बीन से दूर रखना है। कभी आप ऐसा मत कर देना कि इसमें देखिए, कभी आप ऐसा मत कर देना मैं 3 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन नॉट मत कर देना, क्योंकि ये इससे दूरी बनाना चाहता है, इसको अपने पास में नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो बीन को उधर भेज देता है कि बीन तुम उधर जाओ और नॉट को इधर बीच में लाओ। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, याद रखोगे कि बीन जो है वो हैव से दूरी बनाना चाहता है। तो अब चलिए ये इंट्रोगेटिव भी एक बार समझा दें कि क्या मैं 3 बजे से पुस्तक, इसको हटा दो पहले, पढ़ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock हो गया। हैव आई बीन, बीन ये पूरा हैव बीन इसकी हो गई। क्या हैव बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock, ठीक है, सिंस 3 o'clock। अगर हम आई की बात कर लें, अब जो ये आई नहीं जो हमने छुपाया है, नहीं की बात करें तो ये नहीं यहाँ पर नॉट लगा देंगे, यहाँ पर नॉट हो जाएगा। तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock हो गया। बस अब चलते हैं, अब क्या है, अब ये एक सेंटेंस है जो सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए उतारा गया है, जो सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए लिए गया है कि राम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा है। भैया मैंने कहा कि टाइम दे दे तो ता रहा ना ढूंढे, सेंटेंस में ता रहा ना ढूंढे, जैसे मैंने पहचान में आपने देखा है ता रहा है, तो वो ना ढूंढे। अगर टाइम दे दे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको सर्च करें कि भैया ये सेंटेंस में है तो नहीं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सही क्रिया लगा दें, या परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर की हो चाहे जिस भी टेंस की हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस की सही क्रिया लगा दें और ये गलत हो जाए, तो आपको ढूंढने के, अगर ये समय, ये जो समय है ये मेन जड़ है, अगर ये समय दे दिया जाए तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, धक्का पेल सही क्रिया हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे पास्ट में हो, उसकी सही क्रिया आप दीजिए, कभी कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो अब बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। तो राम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा था। राम हैज, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए मैंने पहले ही बता दिया था ऊपर कि एक वचन के लिए हैज लगता है, हैव नहीं। तो हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर, फॉर लग गया। अब इसका भी सोल्यूशन भैया मैं बताऊंगा कि फॉर और सिंस से यहाँ भी है, कि से यहाँ भी है और से यहाँ भी है,
लेकिन आपने यहाँ सिंस लगा दिया, वहाँ फॉर लगा दिया। चक्कर क्या है, तो ये चक्कर भी मैं बताऊंगा, बस वीडियो छोड़ के मत जाना भैया। सिंस और फॉर की अगर यहाँ पे ट्रिक समझ ना आई तो भैया अगले वीडियो में समझा दूंगा। अगर फिर भी ना आई तो भैया किसी और का वीडियो देख लेना, मैं मना नहीं की हूँ। तो राम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा है। राम हैज बीन रीडिंग द न्यूज पेपर फॉर 2 आवर्स। हैज बीन ये सक्रिया हो गई, और रीडिंग ये वर्ब हो गई। द न्यूज पेपर फॉर 2 आवर्स ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, फॉर 2 आवर्स। अब निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव क्या कह रहा है, निगेटिव में नहीं लग जाता है। राम 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है, तो राम हैज नॉट। मैंने क्या कहा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, हैज, हैव, बीन से निगेटिव या इंट्रोगेटिव में उससे बीन से हैज या हैव दूरी बनाना चाहता है। वो फुल कोशिश करता है कि हैव, और वो कोशिश में सफलता पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके बाद अगर हम इंट्रोगेटिव के बाद कोई भी इंट्रोगेटिव लाएंगे तो वो बीन से दूर ही होता चला जाएगा। बीन उसके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि बीन अब उससे बहुत दूर जा चुका था। लेकिन जब हम पॉजिटिव पहला सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जो बीन होता है वो रीडिंग की जगह पर आ जाता है, यानी कि वर्ब की जगह ले लेता है, कि वो हैव के पास आ जाता है। लेकिन आगे जैसे ही सेंटेंस की प्रक्रिया बढ़ाते जाते हैं वो उससे दूरी बनाता जाता है। तो अब निगेटिव निगेटिव बता दिया। अब है निगेटिव, राम हैज़ नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। राम 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है। तो भैया हो गया। अब इसके निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या, राम 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ा रहा है। हैज बीन राम, मैंने क्या कहा, जितना सेंटेंस हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी बीन हैज की दूरी भी बढ़ती जाएगी। बीन रीडिंग द न्यूज पेपर फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा आपकी सिंस फॉर के यूज भी आपको समझाएं कि कहाँ पर सिंस आएगा और कहाँ पर फॉर आएगा। उसके भी लिए आपके लिए सिंस और फॉर के तोड़ हैं। तो भैया अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 2 साल, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। अब 2 माह, फॉर 2 मंथ, ठीक है। आपने लिख तो दिया, अभी हम समझाएंगे भैया, पहले मीनिंग पढ़ लो आप, मीनिंग पढ़ लो। अब 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स हो गया, फॉर 2 आवर्स। अब 2 बजे से सिंस 2 क्लॉक। अब अगर हम गौर से, अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, भैया बहन सोच रहे होंगे कि 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स और 2 बजे से सिंस 2 क्लॉक, क्या फ़र्क है इसमें, क्या फ़र्क क्या है, मुझे ये बताओ कि 2 बजे 2 घंटे पे 2 घंटे से कुछ फ़र्क है, आपको लग रहा है नहीं। लेकिन हाँ, टेंस के प्रकार से देखें तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है, इतना बड़ा कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स। अब 1990 दे दिया गया तो सिंस 1990। कैसे कैसे अब मैं बताऊं, तो आप ये समझिए कि जो सिंस है, ये जो सिंस है वो उपयोग होता है निश्चित समय के लिए, बिल्कुल फिक्स टाइम, ये बिल्कुल जो करेक्ट हो उस लिए। और ये फार होता है, ये जो फार होता है ये अनिश्चित, उसका कोई क्लियर ही नहीं, कब लगा दो, कब किस टाइम की बात कर रहा है, क्या क्या समय था, ये कोई क्लियर नहीं है। जैसे कि अब मैं सिंस मैंने बताया निश्चित समय के लिए, लिख सकते हैं इसे निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए होता है इसका, और अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। किसका किसका प्रयोग होता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है फॉर का, जिसका कोई टाइम का पता ना हो, केवल ये लिख दिया गया हो से लास्ट में समय दे दिया गया हो, लेकिन वो क्लियर ना हो कि क्या है उस टाइम, मतलब कोई क्लियर ना हो, तो इसके लिए फॉर लगा देंगे। अब देखिए 2 साल से, कोई क्लियर है, कोई क्लियर है कि भैया हाँ 2 साल बिल्कुल करेक्ट है, टाइम है कि वो उस महीने से गया है, और साल भी कोई क्लियर नहीं है कि कौन सी साल में गया, कोई क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो फॉर लगाओ कि क्लियर हो जाए कि भैया डेट दी गई है कि सन 2019 में वह अमेरिका गया,
सन 2019 में। तो भैया क्या दे दिया गया, हमें टाइम दे दिया, साल बता दी गई, और क्या चाहिए, साल बता दी गई कि 2019 में वह अमेरिका गया, तो गया होगा, हमें क्या लेना देना है। लेकिन हमें यहाँ पर सन 2019 दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया कि वह टाइम जब दे दिया जाए तो सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब हमें टाइम ना दिया जाए, मतलब फिक्स टाइम ना दिया जाए, जैसे 2 माह, कोई क्लियर है कौन से माह में गया है, कोई क्लियर नहीं है, कौन से साल में गया, कोई क्लियर नहीं है, तो इसके लिए 42 आवर्स। अब 2 घंटे से कोई क्लियर है, 2 घंटे कितने टाइम, कितने बजे से गया हो, कितना लग गया उसे, कोई क्लियर है उसने। भैया तुम घड़ी लेके बैठना, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, कोई क्लियर है, कोई क्लियर है कि वो 2 घंटे में लौट के आया है, कोई क्लियर नहीं। लेकिन 2 बजे से भैया करेक्ट सुई चल रही थी कि एक छोटी सुई थी 2 पर और बड़ी सुई थी 12 पर, ये क्लियर हो गया कि हाँ सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, ठीक है, ये क्लियर होगा, इसीलिए सिंस लग गया। अब 2 सप्ताह से कोई क्लियर है कौन सा सप्ताह था, कौन सा महीना था, कोई क्लियर नहीं, तो 2 for 2 weeks। अब 1990 से टाइम दे दिया गया कि वह 1990 से दिल्ली में रह रहा है, समझिए, वह 1990 से दिल्ली में रह रहा है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाँ वो टाइम से रह रहा है, उसका टाइम सन दे दिया गया है हमें, तो सिंस ही प्रयोग होगा कि उसने टाइम दे दिया, मैं 1990 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो उसने टाइम दे दिया कि हाँ वो 1990 से दिल्ली में रह रहा है, क्लियर बात कर दी उसने। अगर वो ये कह दे कि मैं 5 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, 6 सालों से, 10 सालों या 100 सालों कर दो, तब भी नहीं होगा, तब भी हम क्या यूज करेंगे, फॉर, क्योंकि 5 साल, भैया कब से गए किसी को पता है, किसी को नहीं पता, तो फॉर लगा देंगे। अगर वो देख कह दे कि मैं हाँ 1950 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो सिंस लगा देंगे। समझ में आया कैसे यूज करेंगे। तो आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आराम से कह दूं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब चलते हैं टेस्ट की बात। अब भैया टेस्ट का क्वेश्चन अगर दिखा देंगे तो टेस्ट कहाँ से होगा, टेस्ट कहाँ से होगा, अगर टेस्ट का क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा तो टेस्ट कहाँ से होगा। टेस्ट भैया आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आपके टेस्ट के लिए है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, यहाँ पे तो आपको बता ही दूंगा, या फिर अपने माइंड में आंसर नोट कर लें कि इसका आंसर क्या होगा, माइंड में नोट कर लें, फिर आंसर मिला, अगर राइट हो तो समझ जाए आप इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो भैया चलो इसका आंसर नहीं पहले देखेंगे, पहले इसकी हिंदी पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो, आपने मन में कर लिया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस मैंने किया, ठीक है। यह लड़की यहाँ खेलती रही है भैया, थोड़ा टेंस पे, पहचान पे और वर्ब पे ध्यान देना, क्योंकि यही तीन चीजें, पहचान नहीं तो कुछ नहीं, कि पहचान खा गए तो सब खा गए, कुछ नहीं बचा। तो यह लड़की यहाँ खेलती रही है, तो दिस गर्ल हैज बीन, यह लड़कियां नहीं है तो हैज बीन प्लेइंग हियर। अगर जिस बच्चे ने सोचा हो तो जल्दी से कमेंट में बता दे आई एम राइट, लिख दे केवल आई एम राइट, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भैया आप इंटेलिजेंट हैं। तो दिस गर्ल हैज बीन प्लेइंग हियर करेक्ट हो गया हो, जिस बच्चे ने अपने माइंड में कर लिया उसको 10 पॉइंट्स, मेरी तरफ से उसके लिए 10 पॉइंट्स हैं, जिस बच्चे ने कर लिया हो। तो भैया बस आज की कार्रवाई यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में अगले वीडियो में। तो थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मत करना भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट इट, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।